आप देख रहे हैं जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम। सुबह 6 बजे से लगातार मेरे साथ। अब 8 बजे आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से बीजेपी लगातार खुद को राज्य में मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता वो पहुंच चुके हैं। रात को लगभग 1 बजे उनके विमान ने कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां बीजेपी नेता और बड़ी संख्या में मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह आज कोलकाता में रामकृष्ण मिशन जाकर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देंगे। ये पहला कार्यक्रम है पहले दिन के दौरे का। इसके बाद पश्चिमी मिदनापुर में कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। पूरा कार्यक्रम आगे विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी आपको। अमित शाह आज मिदनापुर में सिद्धेश्वरी और महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। एक किसान के घर पर खाना खाएंगे और एक रैली को भी संबोधित करेंगे। शाह की रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई बागी नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर होगी आज। गृह मंत्री अमित शाह का विमान दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पर भले ही रात 1:03 पर लैंड हुआ हो, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर अमित शाह का इंतजार कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों का उत्साह रात भी कम नहीं कर पाई। गगनभेदी नारों से अमित शाह का स्वागत हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये उत्साह देखकर शाह भी मुस्कुरा उठे और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए गाड़ी के गेट से विक्ट्री का साइन भी दिखा दिया। कोलकाता में आधी रात के बाद शाह के स्वागत की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। बंगाल में कमल का फूल खिलाने और तृणमूल को उखाड़ फेंकने के जिस मिशन के साथ शाह पश्चिम बंगाल आए हैं, वो सही राह पर। अमित शाह जिस मिशन बंगाल को लेकर कोलकाता में लैंड हुए, आज उसके आगे की कहानी पश्चिमी मिदनापुर में दिखाई देगी। क्योंकि शाह के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस में जैसी भगदड़ मची है, अंदाजा लगाया जा रहा है शाह का 2 दिवसीय दौरा पश्चिम बंगाल की चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनको जाना है चला जा। बस यही अहंकार है उनका। और आप देखेंगे कि जब जिस समय रिजल्ट आएगा तो अहंकार अपने आप टूट जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि रावण का अहंकार नहीं रहा, तो ममता जी का कैसे रहेगा। डेमोक्रेसी में विनम्रता चाहिए। जनता ने 2 बार आपको आशीर्वाद दिया, उसके बाद सत्ता का अहंकार किस बात का अहंकार। जनता ने आपको कुर्सी पर बिठाया, जनता उतार भी सकती है। इसलिए जो अहंकार है वो बहुत समय डेमोक्रेसी में रहता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अब हम आपको अमित शाह के आज के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे देते हैं। आज गृह मंत्री सुबह 10:15 बजे स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन में श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से मिदनापुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे वो सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद करीब 1:15 बजे वो देवी महामाया मंदिर में पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बेलीजूरी गांव में किसान परिवार के साथ भोजन करेंगे। दोपहर 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3:45 पर मिदनापुर से वापस कोलकाता लौट आएंगे। इसके अलावा कल भी अमित शाह पश्चिम मिदनापुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देखिए, कल तो खुदीराम बोस जी के को श्रद्धांजलि देने जाएंगे मेदिनीपुर में। वहाँ से एक किसान सम्मेलन है और एक किसान के घर भोजन भी करेंगे। वहीं पर हमें लगता है कि बहुत सारे टीएमसी के विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक पश्चिम बंगाल में लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो सोनार बंगला का सपना सच करे। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। और इसीलिए बहुत सारे टीएमसी के लोग भी हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं। अमित शाह अपने पश्चिम बंगाल दौरे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कई रणनीतिक बैठकें करने वाले हैं। राज्य में हुए हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इन 2 दिनों के दौरान तृणमूल कांग्रेस में भी बड़ी उठापटक देखी जा सकती है, जिसके संकेत शाह के दौरे से पहले ही मिलने शुरू हो गए। तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी के जाने से लगा है, जो आज अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। संभावना है कल उनके साथ कई विधायक भी आएंगे,
कई टीएमसी के संगठन के लोग भी आएंगे, पंचायत, जिला पंचायत के लोग भी आएंगे। लगभग 50,000 लोगों को साथ में लेकर वो ज्वाइन कराने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। That the letter of resignation tendered by Sri Shubhendu Adhikari MLA is not in proper form. Accordingly, Sri Shubhendu Adhikari MLA be asked to appear before me personally in my chamber at Assembly House, Kolkata on 21st December 2020 at 2 p.m. to make his submission in the matter as it is fit. इधर पश्चिम बंगाल दौरे के वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री की सुरक्षा भी बेहद मजबूत रहेगी। अमित शाह आज मिदनापुर में किसान सम्मेलन को भी संबोधित करने जा रहे हैं। अपने इस संबोधन में अमित शाह पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर भी निशाना साधेंगे। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस से जिस तरह नेताओं का पलायन जारी है, उसने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। ममता भी पूरी कोशिश में लगी है किसी तरह चुनाव से पहले पार्टी में हो रही इस भगदड़ को रोक लिया जाए। मिदनापुर से पूजा मेहता के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, कोलकाता। पूजा मेहता मेरी सहयोगी कोलकाता से जुड़ चुकी है मेरे साथ। पूजा, हमने कार्यक्रम पूरा क्या होगा आज पहले दिन का पश्चिम बंगाल में अमित शाह का वो दर्शकों को बताया, लेकिन आज सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले वो नेता क्या आज बीजेपी का दामन ऑफिशियली थाम लेंगे, जिस बात के कयास है? बिल्कुल पयोधी, आज जिस तरीके से पूरे दिन का प्रोग्राम है गृह मंत्री अमित शाह का, जहां वो कोलकाता में पहले स्वामी विवेकानंद के घर जाएंगे, फिर मिदनापुर आकर सिद्धेश्वरी मंदिर जाएंगे, महामाया मंदिर जाएंगे, किसान के घर भोजन भी करेंगे, लेकिन सबकी निगाहें जो है वो उस सभा को लेकर है जहां पर सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही राजनीति नहीं लेकिन पूरे देश भर की राजनीति चेंज हो सकती है। क्योंकि अभी तक जो माना जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी बागी नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन कल हमने जैसे देखा कि सीपीआईएम की जो विधायक है हल्दिया से, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये कहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेगी। तो इस तरीके से सिर्फ ममता बनर्जी के लिए ही नहीं, बाकी जो अपोजिशन पार्टी है बंगाल में उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से इसे सरप्राइज एलिमेंट रखा गया है कि आखिरकार इस सभा में कितने नेता तृणमूल कांग्रेस के जुड़ेंगे और जो है कब इनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की खबर यह है कि बीते दिन हमने जिस तरीके से देखा था जितेंद्र तिवारी जो विधायक भी है पांडवेश्वर से और आसनसोल में काफी पकड़ रखते हैं, उन्होंने कल रात को यू टर्न किया है और ये कहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस में ही है और इस्तीफा जो है वो वापस लेते हैं और वो पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से जो है वो माफी मांगते हैं। तो फिलहाल राहत की बस ये एक खबर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो है पूरी तरीके से लग चुकी है ताकि जिस तरीके से उनके नेता टूट रहे हैं एक के बाद एक और झटके उनको लगी रहे हैं, फिलहाल पार्टी का ये फोकस है चुनाव नहीं लेकिन किस तरीके से पार्टी पूजा। लेकिन अगर अभी संख्या की बात करें तो हम आप जैसा बता रही हैं लगभग 3 से 4 ऐसे नेता हैं जिनके बारे में ऑफिशियली सामने आ चुका है कि वो अब टीएमसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने तो ये दावा भी किया कि 10 से 12 ऐसे विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के जिनके संपर्क में बीजेपी है या वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्या आज ही अमित शाह के दौरे के दौरान ये संख्या स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगा कितने चेहरे कितने टीएमसी के विधायक? बिल्कुल पयोधी, कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के टच में हैं और कई हफ्तों से जो उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन समय देखते हुए कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया लेकिन कुछ ने नहीं दिया है। लेकिन आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारे लोग जो है बागी नेता जो है तृणमूल कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं लेकिन अगर ग्राम पंचायत की लेवल की बात करें या फिर जिला परिषद लेवल की बात करें उसमें भी तृणमूल कांग्रेस से मैसिव आज ज्वाइनिंग हो सकती है बीजेपी में। तो कुल मिलाकर जो है आज की सभा जो है वो एक हिस्टोरिक सभा होने वाली है जहां पर पश्चिम बंगाल में जो है ये चुनावी जंग काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और तृणमूल कांग्रेस के लिए जो है मुश्किलें और भी बढ़ेगी। जी ठीक है पूजा, आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अमित शाह के दौरे का आज पहला दिन है, उनके कार्यक्रम की शुरुआत से बड़ी कवरेज आज आप जी न्यूज पर देखेंगे। पूजा, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि तृणमूल कांग्रेस के बागियों की बात बहुत जरूरी है जो विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तृणमूल के ये सभी बागी बीजेपी को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
ममता बनर्जी के चारों तरफ घूमती इन तस्वीरों में जो चेहरे आप देख रहे हैं वो कुछ वक्त पहले तक उनके साथ थे, लेकिन एक एक करके इन पांचों ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जो शुरुआत शुभेंदु अधिकारी ने की थी वो कबीरुल इस्लाम तक पहुंच चुकी है। जितेंद्र तिवारी, दीप्तांशु चौधरी और शीलभद्र दत्ता भी पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि तृणमूल के बागी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमारी कोई भूमिका ही नहीं है, हम तो जो आपस में उनके विवाद हो रहे हैं उसको दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं, और जो हमारे लायक कोई व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता होगा तो उसको सम्मिलित कर लेंगे। बस ये हमारी भूमिका, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आज गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिमी मिदनापुर में रैली करेंगे तो उसी मंच पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। दो अहम चीजें आपको बता दें जो इस सभा और इस मंच से होगी। एक तो अमित शाह इस मंच से किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन के बीच एक अहम संदेश दे सकते हैं, और वहीं दूसरी ओर एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट बन चुका है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने अपने विधायक के पद से और तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो अटकलें लगाई जा रही कि कल शायद इसी मंच से अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके अलावा कई ऐसे तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जिन 5 लोगों ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया है उनमें से शीलभद्र दत्ता और कबीरुल इस्लाम का इस्तीफा शुक्रवार को आया। इसलिए सबसे पहले समझिए इनका इस्तीफा क्यों हुआ और इसका असर क्या होगा। अब ये 2 चिट्ठी एक साथ देखिए। इस्तीफे की पहली चिट्ठी शीलभद्र दत्ता की और दूसरी चिट्ठी कबीरुल इस्लाम की। दोनों चिट्ठियों को देखने पर आपको सब कुछ सामान्य सा लगेगा। चिट्ठी में न किसी पर आरोप है, न इस्तीफे की कोई वजह। फिर ये इस्तीफा हो क्यों रहा है? चिट्ठी में इस्तीफे की वजह तो साफ नहीं, लेकिन इस्तीफे के असर को समझना जरूरी है। शीलभद्र दत्ता पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से टीएमसी के विधायक हैं। अपने इलाके में मजबूत पकड़ रखते हैं। उनका जाना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, वो भी तब जब इस्तीफे के बाद वो खुद ऐलान कर रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। हम कल रात में मेल में भेजा दिया, अभी सुबह लेटर भी भेज दिया। अभी ग्रांटेड हुआ है आपका वो रिजिग्नेशन? ग्रांटेड हुआ कि नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन है? ग्रांट तो करेगा वो लोग, हम कैसे मूल्य सीए करेगा जो ग्रांट होगा कि नहीं होगा? हमारा काम भेजना भेज दिया। अभी क्या करने वाले हैं आप? कुछ नहीं, अभी आए जब डिसीजन लेगा कुछ करने का तब बोल देंगे। आप बीजेपी से जाएंगे क्या? देखा जाएगा, भविष्य में देखा जाएगा। सिर्फ ममता ही नहीं, पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से सीपीआईएम को भी बड़ा झटका लगा है। आज सीपीआईएम की हल्दिया से जो विधायक है तापसी मंडल, उसने अपना इस्तीफा दिया और साथ में ये भी कहा कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहती है। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद इस्तीफा देने वालों में टीएमसी अल्पसंख्यक मोर्चे के महासचिव कबीरुल इस्लाम भी रहे। कबीरुल ने कहा जहां शुभेंदु जाएंगे वो भी वहीं जाएंगे। আজ থেকে আমি আমার পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। আগামী দিন শুভেন্দু অধিকারীর সাথে আমি থাকব। উনি যে সিদ্ধান্তই নেবেন সেই সিদ্ধান্তকে পাথেয় করে আগামী দিনের পথ চলব। পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্র ফেরানোর দায়িত্ব আমাদের মতো যুব সমাজের। वैसे टीएमसी से लगातार हो रही नेताओं की भगदड़ के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी है। इसी का नतीजा दिखाई दिया। सिर्फ एक दिन पहले इस्तीफे का ऐलान करने वाले विधायक जितेंद्र तिवारी टीएमसी नेताओं से मुलाकात के बाद अब खुद को तृणमूल के साथ ही बता रहे हैं। हालांकि इसकी वजह केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो का जितेंद्र तिवारी का विरोध करना भी माना जा रहा है। फिलहाल तृणमूल से लगातार इस्तीफों के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि आने वाले दिनों में ममता टीएमसी में अकेली पड़ जाएंगी। पहले ही कई लोग आए हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़कर बैठ गए हैं चुपचाप। उनके 3 सिटिंग एमपी उस समय रिजाइन करके हमारी पार्टी ज्वाइन किए थे, आज हमारे नेता है। और बाद में भी कई 10-12 एमएलए छोड़ चुके हैं। और जिस पार्टी सत्ता में है बहुमत के साथ, उस पार्टी को छोड़ के कोई नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए चला जाए तो दूसरों को कैसे जिम्मेदारी समझ सकते हैं? उनकी पार्टी में कोई गड़बड़ है। सच में उस पार्टी में ना तो लोकतंत्र है, ना कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान है, ना कोई अधिकार है।
एक केवल कर्मचारी जैसा उनके साथ ट्रीट किया जाता है। आज उनको मौका मिला तो पार्टी छोड़ रहे हैं। ये साफ है कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जो शुरू हो चुका है, ममता बनर्जी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और बीजेपी की मदद करेंगे वो बागी नेता तृणमूल कांग्रेस के और वो नेता जो ममता बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि अभी तो बस कुछ ही इस्तीफे हुए हैं, लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि आने वाले दिनों में और इस्तीफे होंगे और ये तो मात्र शुरुआत है। पश्चिम मिदनापुर से कैमरा पर्सन फेलिक्स नाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। एफडीए ने आपको ये भी बता दें कि वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दे दी है। एफडीए ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर पेज पर दी है और आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण वैक्सीन के आपातकाल स्थिति को देखते हुए इसे मंजूरी दी गई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उस गांव की तैयारियां जहां आज अमित शाह किसानों के साथ भोजन करने वाले हैं। सर्व भारतीय केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री श्री अमित शाह जी पूजा इथे असतील। दिवाली बीत चुकी है और होली अभी दूर है। घर में कोई शादी भी नहीं है, फिर भी झुनू सिंह के इस घर को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। दीवारों पर रंगोली बनी हुई है और दरवाजे पर बांग्ला में स्वागतम लिखा हुआ है। ये तैयारी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए। अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। आज वो पश्चिम मिदनापुर में धान की खेती करने वाले झुनू सिंह के घर भोजन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए ये तैयारियां पूरे गांव ने मिलकर की हैं। अब हम आपको घर दिखाते हैं। इसी घर पर जो है अमित शाह आएंगे, भोजन करेंगे और आपको बताते हैं कि झुनू सिंह जो है, क्योंकि वो धान की खेती करते हैं तो उनके घर में दोनों तरफ अगर आप देखें तो आपको धान दिखाई देगा। तो यहाँ पर वो आएंगे और आपको बताते हैं ये झुनू सिंह का घर है। आखिरी चरण का जो है यहाँ पे प्रिपरेशंस चल रहा है। पूरी तरीके से साफ सुथरा किया गया है घर। और अगर हम बाहर दिखाएं तो ये पेंटिंग की गई है। बांग्ला भाषा में जो है स्वागतम लिखा गया है, जिसका मतलब है वेलकम। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि अमित शाह यहीं पर बैठकर भोजन करेंगे। झुनू सिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना से एक घर भी मिला है जो उनके पुराने घर के ठीक बगल में है। अमित शाह के लिए खाना आज इसी घर में तैयार किया जा रहा है। आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार खाना कहाँ बनेगा। ये जो परिवार है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है एक घर मिला है, वो यहाँ पर है और इसी घर पर जो है यहाँ पर उनका खाना बनेगा। ये जो बाईं तरफ में जो रूम है, यहाँ पर खाना पकाया जाएगा। पूरी तरीके से ये वेजिटेरियन मील होगा और घर की जो महिलाएं हैं, झुनू सिंह की बीवी, उनके बेटे की जो है बहू और घर की अन्य जो महिलाएं हैं, वो सारे लोग मिलकर यहाँ पर खाना बनाएंगे। खाना तैयार करने की जिम्मेदारी परिवार की महिलाओं को दी गई है, जबकि परोसने का काम पुरुष का होगा। अमित शाह के लिए खाना बनाने की बात से महिलाएं बेहद खुश हैं। उन्होंने खाने का पूरा मेन्यू तैयार कर रखा है, जिसमें मुख्य रूप से भात यानी चावल, दाल, रोटी, सुक्तो, कोपीर, काशा, 4 तरह की भिंडी का भाजा और करेला होगा। इसके अलावा दही, पापड़, मिष्टी, चटनी और रसगुल्ला भी परोसा जाएगा। सुक्ता डाल থাকবে, চাটনি, মিষ্টি, পাঁপড় আর ভাজা বলতে শাক ভাজা হবে আর করলা ভাজা, পটল ভাজা, বেগুন ভাজা এইসব দিয়ে আর হবে আর কি। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.